लेकिन ये पापी कांग्रेस इनके भाग्य में नहीं भैया जाना कि माना कि भाजपा के अच्छे दिन चल रहे हैं, लगभग 55 वर्ष तक वो जो कह रहे हैं तो लोग सही मान रहे हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। उसने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी और ये आज की बात नहीं है। कांग्रेस ने सदैव से ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान किया है। उनसे कहते हैं आज मान रद्द तट पर आप ईमानदारी से करिए, जो आपने घोषणा पत्र बनाया है उस पर आप लागू करें। हम प्रदेश की बात नहीं करते, हम अपने जिले की बात करते हैं। आलोचना एक सही हद तक ठीक रहती है। जो पार्टी विकास कर रही है, जो पार्टी जनहित में काम कर रही है, उस पार्टी पे हम गलत आरोप लगाएं, पहले अपने गिरेबान में देखें झांक के कि 60 साल हमने राज्य किया, हमने क्या किया। अभी मोदी देखिए, निराशा तो होगी जब चारों सीटें हार गए। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरसिंहपुर जिले में चारों सीटें जीतेगी। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के पवित्र तक बरमान घाट में लगने वाले ऐतिहासिक मेले में बरसों से चली आ रही अनूठी परंपरा आज भी जीवित है। इस परंपरा के अनुसार नर्मदा नदी के बरमान तट पर मकर संक्रांति पर लगने वाले मेले के दौरान राजनीतिक पार्टियों के पंडाल आमने सामने लगते हैं। एक पंडाल में सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं तो दूसरे पंडाल में विपक्ष में बैठी पार्टी के नेता। सत्ताधारी पार्टी के नेता अपनी पार्टी की उपलब्धियां बताते हैं, वहीं विपक्ष के नेता कमजोरी गिनाते हैं। खास बात यह है कि जब सत्ता पक्ष के नेता बोलते हैं तो विपक्ष के नेता उनकी बात को सुनते हैं, साथ ही जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उनकी बात को सत्ता पक्ष के नेता सुनते हैं। ये भाषणबाजी की परंपरा का मेले में आए लोग भी भरपूर आनंद लेते हैं। आप भी सुनिए इस बार के राजनीतिक दलों के पंडाल की लोकजोक। खा गए, आदमी खा गए। इतनी राजनीतिक हत्याएं हिंदुस्तान के इतिहास में दौरे हुकूमत श्रीमती इंदिरा गांधी की हुई शायद कभी हुई, और हमें लगा नहीं कांग्रेस के जमाने में कि ये मुल्क हमारा है। आज की बात नहीं है कि ये कांग्रेस पाप कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अलावा हिंदुस्तान में कौन है हमारा बाप? किससे संस्कार लोगे? हमारे रक्त में संचारित यदि कोई समाज व्यवस्था है तो वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। में हमारे यहाँ से वित्त मंत्री हुआ करते थे कर्नल अजय नारायण मिश्रान, ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे नर्मदा प्रसाद प्रजापति। अगर आज ऊर्जा हमेशा ये पंडाल लगता है, कई वर्षों से देखते आ रहे हैं हम लोग। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हम उनसे कहते हैं आज मान रद्द तट पर आप ईमानदारी से करिए, जो आपने घोषणा पत्र बनाया है उस पर आप लागू करें। हम प्रदेश की बात नहीं करते, हम अपने जिले की बात करते हैं। हमारे दो जिले में मंत्री हैं, चारों विधायक इनके हैं। आप इससे अपेक्षित है आने वाले अगले साल पर हम इस बात को लाएंगे कि सामने एक साल में आपने क्या उपलब्धियां दी, क्योंकि आज हम देखते हैं युवाएं बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार के नाम से शून्य है। स्मैक्स नरसिंहपुर जिले में बहुत धड़ल्ले चल रहा है। अब क्योंकि आपकी सरकार है, आपके जनप्रतिनिधि है, नगर पालिका से लेके आप सांसद तक आपके हैं, हम क्यों ना आपसे अपेक्षा करें कि आप नरसिंहपुर जिले को उज्जवल देखिए, मैंने बचपन से देखा है इस मेले में, चाचा जी के साथ आता था। यहाँ परंपरा रही है वैसे बहुत अच्छी। जब यहाँ पंडाल लगते थे तो मुसलमान साहब जब मंत्री होते थे तो वो यहाँ मिलने आते थे, तो चाचा जी मंत्री होते थे तो वहाँ मिलने जाते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। आरोप प्रत्यारोप तो जो पक्ष में रहता है वो अपनी बात रखता है, जो विपक्ष में रहता है उसकी आलोचना करना उसका धर्म है। इसलिए उन लोगों ने आलोचना की, मगर आलोचना एक सही हद तक ठीक रहती है। जो पार्टी विकास कर रही है, जो पार्टी जनहित में काम कर रही है, उस पार्टी पे हम गलत आरोप लगाएं, पहले अपने गिरेबान में देखें झांक के कि 60 साल हमने राज्य किया, हमने क्या किया। तो आज ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया और कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता वहाँ, कम से कम कार्यकर्ताओं को बिठाना चाहिए। तो ये परंपरा हमेशा चलती रहेगी। और अब आप तो देख रहे हैं कांग्रेस का हाल वैसे ही चल रहा है। देखिए, निराशा तो होगी जब चारों सीटें हार गए। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरसिंहपुर जिले में चारों सीटें जीतेगी। मैंने एक बात कही और वो सत्य हुआ। मारेवा का आशीर्वाद रहा और आज मारेवा के श्री चरणों में हम लोग सब खड़े हैं। और आने वाला समय भी निस्संदेह और बड़ी जीत के साथ लोकसभा में नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री करेगी। कि माना कि भाजपा के अच्छे दिन चल रहे हैं, लगभग 55 वर्ष तक वो जो कह रहे हैं तो लोग सही मान रहे हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं है।
खास तौर से हम कांग्रेसियों को इस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि आदरणीय चारों शंकराचार्य जी ने जिस बात को रखा है वो निराधार नहीं है। इस सब के बावजूद भी उस बात को डिनाय करते हुए जिस तरीके से उनके पद को उसका अवमूल्यन किया जा रहा है, उनके आईटी सेल या उनके प्रचार तंत्र के द्वारा माननीय शंकराचार्यों के प्रति जिस तरह से जिस असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे हमारा हृदय बहुत दुखी है। को लेकर एक तरफ की सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं। हमें बचपन से याद है कि सदैव में हमारे इस बरमान घाट के मेले में और भी पार्टियां हुआ करती, समाजवादी पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, सबके अपने टेंट लगते थे और सब आमने सामने अपने विचार विमर्श। क्या कोई तो फोरम हो जहां आपस में एक दूसरे को सुन लें और कोई पॉजिटिव बात हो तो संप्रेषित हो जाए। मैया के चरणों में सब आराधना करते और अपने अपने विचार रखते थे और यहाँ पे पूरे अपने समाज की साल भर की जो चीजों की जरूरत होती थी वो हम मेला में प्राप्त करते थे। ये हमारे यहाँ की कब से